नगर पालिका में बैठे हुए महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग सभापति और खास करके जो बीजेपी की सत्ता है, जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने नासिक को स्मार्ट बनाए, तो मेरा उनसे सवाल है, क्या महापौर ने नासिक में, जूने नासिक कतड़े में 5 मिनट के लिए आकर जाना और हमारे को बता के जाना है कि नासिक में, जूने नासिक कतड़े में क्या किए। यहाँ पे रोड नहीं बने हुए, ये 20 में प्रभाग 20 कतड़े में अमरधाम रास्ता है, यहाँ खड्डे खोदे हुए, नालियाँ है, रास्ते पे कुंडी है, घर के सामने कुंडी है, इतनी बड़ी स्कूल है, सुमन नाइक स्कूल है, उसके सामने कुंडी बनी हुई है। तो मेरी तो नगर पालिका के बीजेपी की सत्ता से, बीजेपी के महापौर स्टैंडिंग सभापति से गुजारिश है कि उन्होंने आधे घंटे के लिए मेरे प्रभाग में आना, यहाँ के नगर सेवकों ने आना और उन्होंने मेरे को बताना कि स्मार्ट सिटी किसको बताए। यहाँ तो स्मार्ट सिटी है ही नहीं। नासिक महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनज़र शिवसेना के इच्छुक उम्मीदवार शेख मोइनुद्दीन उर्फ बबलू शेख इनके पास हम आए। अभी देखते हैं शिवसेना से ये इच्छुक उम्मीदवार है, प्रभाग में कितना काम काज रहा है और इनकी चुनाव को लेकर क्या रणनीति, इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे बबलू शेख उर्फ मोइनुद्दीन इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि महानगर पालिका के आप शिवसेना के इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो अभी नासिक महानगर पालिका के ऊपर भाजपा की सत्ता है, तो ऐसे में जनता शिवसेना को या फिर आपको प्रभाग से किस लिए चुन के देंगे, ऐसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो पहले एक सवाल है, क्या अल्लाह का एहसान है कि आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शिवसेना का मुख्यमंत्री है, जो हमारे एकदम साफ़ सुथरे। और पहले जो नासिक की जनता थी, इसने विकास के भरोसे पे बीजेपी को सत्ता दी थी, जो बीजेपी ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाई, लोगों को सिर्फ बड़े बड़े आश्वासन दी, वादे किए और कुछ भी नहीं किए रहे। वो बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम नासिक को मेट्रो सिटी बनाएंगे, जबकि मेरा तो बीजेपी वालों से आह्वान है कि जूने नासिक में मेट्रो किधर है? मेट्रो सिटी नासिक के तो बाहर है ना, हमारे प्रभाग में आज तक मेट्रो सिटी कुछ भी नहीं है। और जबकि जूना नासिक का तो बेस है, ये इसको क्या बोलेंगे, एक जड़ है, और जब जड़ी मजबूत रहेंगी तो पौधा अच्छा रहेगा ना। जहाँ से नासिक की शुरुआत हुई है वही बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है ने, जूना नासिक विकास से बहुत दूर है। क्या क्या कमी है आपके प्रभाग में? जूने नासिक में प्रभाग 20 में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जाकिर हुसैन, जिसको खोल के 15 से 20 साल हो गए, तकरीबन 15 साल तो हो गए, आज तक वापस सोनोग्राफी की मशीन नहीं है। उसके बाद एक अम्बेडकर उद्यान है बाबा साहब, जिनके संविधान के ऊपर पूरा हिंदुस्तान चल रहा, पूरी नगर पालिका चल रही, उसको ही दुर्लक्ष्य किए हुए। जॉगिंग ट्रैक नहीं है, स्कूलें नहीं है, जो नगर पालिका की स्कूल है वो बंद होने के इस पर आ गई हुई है, तो उसका विकास कौन करेगा? नासिक महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता आने से यहाँ पे विकास नासिक में हुआ, सिर्फ नगर सेवक का विकास हुआ। जो फ्लैट में रहते थे वो बंगले में चले गए, जिसके पास एक गाड़ी थी 4 गाड़ी हो गई। नासिक का विकास नहीं हुआ, सिर्फ नगर सेवकों का ही विकास हुआ। तो आप वार्ड का विकास करेंगे, तो इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है विकास को लेके? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे को सबसे अच्छा तो ये है कि हमारे राज्य में हमारी सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, हमारे शिवसेना के मुख्यमंत्री है। उसके बाद में अगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं 8 साल से काम करते हुए आया हूँ, बिना कोई जात के पक्ष के देखते हुए, तो मेरा सबसे पहले, अगर मैं जीत के आता हूँ शिवसेना के इसके ऊपर, तो मेरा सबसे पहले जो नगर पालिका के स्कूल है, जो आज बंद होने की कंडीशन में, 18, 19 और 20 में 5 स्कूल है। एक मुल्तानपुरी में स्कूल है, बड़ी दरगाह में स्कूल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल है, यहाँ सुमन नाइक स्कूल है, रंगड़वाड़ा मराठी स्कूल है। ये भी तो किसी की जिम्मेदारी है ना। तो मेरा तो पूरा फोकस यही है कि जो गरीब तबका है जूने नासिक में, सब हाथ पे कमाने खाने वाले, तो 200-300 रुपये में कोई रिक्शा चलाता, गैरेज चलाता, जो इसमें नहीं पढ़ा सकता, स्कूलों में न फीस नहीं भर सकता, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है
क्या नासिक महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता आई। बीजेपी की सत्ता आने के बाद में जूने नासिक का विकास तो छोड़ो दो, मुसलमानों का भी विकास नहीं हुआ। यहाँ पे जो उर्दू स्कूल है वो बंद होने पे आ गई सर। जो 200-300 रुपये वाला आदमी नहीं पढ़ा सकता वो कहाँ जाएगा पढ़ाने के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मेरे को जूने नासिक में विकास करना है। जड़ कमज़ोर रहेंगी तो फल आएंगे कहाँ से। तो अपने को पहले जूने नासिक का विकास करना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नासिक का देखेंगे ना। ठीक है बबलू शेख साहब, आपने जैसा कि उर्दू स्कूल का एक विषय निकाले हैं तो उसके मद्देनज़र एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप शिवसेना के इच्छुक उम्मीदवार हैं और उर्दू स्कूल की आपने बात रखे, तो जैसा उर्दू स्कूल में जो लड़कियां आती है तो हिजाब को लेके आपकी क्या मेंटेलिटी, आपकी क्या राय है? ये तो बहुत अच्छा एकदम मेरा दिल का सवाल पूछे। क्या हिजाब, पहले तो मैं समझा दूँ क्या हिजाब क्या है। एक तरीके का दुपट्टा आता जो अपने संविधान में दिया हुआ है, जो मेरी हिंदू माँ बहनें, मेरी मुसलमान माँ बहनें, मेरी समाज की माँ बहनें, ये हर किसी को दुपट्टा दिया हुआ है। कोई दुपट्टा गले में डाल के पहनता हुआ, कोई दुपट्टे को कमर पे बांधता है, और मुस्लिम बच्चियाँ ज़्यादातर दुपट्टे को सर पे लपेटते। तो सर पे लपेटते सर तो वो रहता दुपट्टा ही, बस उसका एक अरबी वर्ड हो गया हिजाब। तो हिजाब का विरोध कर रहे। हिजाब पहले तो समझने की बात ये है कि हिजाब क्या है। इनको यही नहीं पता है कि हिजाब क्या है। हिजाब एक तरीके का दुपट्टा है जो लड़कियां पहनते, वो हर समाज की लड़की पहनती ना। कोई गले में पहनते सर, कोई सर के ऊपर लेता। तो मुस्लिम बच्चियां जो रहती वो कान को सर को लेके जो बांधते उसको हिजाब कहते। मैं तो ये बोलूँगा कि उनको हिजाब से परहेज नहीं है, जो उर्दू वर्ड है हिजाब। बस मैं तो बोलूँ ये कुछ परसेंट लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकना चाहते, उनको तो पहले समझाओ ये हिजाब बोले तो दुपट्टा है। हो सकता है उनको कुछ अरबी वर्ड से परहेज होगा। हिजाब तो कुछ है ही नहीं सर, ऐसा हिजाब क्या है। अच्छा मैं सुना आपकी कोई एनजीओ भी है और कुछ सामूहिक विवाह का भी आप कार्यक्रम का नियोजन करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये तो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शादियों को इस कदर सादगी में ले लो क्या गरीब बच्चा भी सोचे कि मेरी शादी क्या हो रही। तो अपनी एनजीओ है युवा आदर्श मल्टीपर्पज़ संस्था बोलकर, जिसके माध्यम से 12 साल से अपन इज्तिमाई शादियों का काम करते। एक दिल में एक ऐसी आस है सर, क्या बड़े पैसे वाले के घर में तो हर कोई आता है, गरीब बच्ची को भी ऐसा लगे। क्या मेरी कोशिश ये है मेरी संस्था की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, क्या कोई माँ बाप बेफिक्र रहे, उसको उसकी बच्ची की फिक्र ना रहे। वो ये ना सोचे कि यार मेरी बच्ची बड़ी होंगी तो मैं शादी कैसी करूँगा। तो बस एक पहले क्या गरीब के बच्चे की भी शादी अच्छे से हो, जिसमें आमदार खासदार आए। हमारे मोइन मियाँ आते बम्बई से, मखदूम अशरफ साहब के घराने से शादियों का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इसको बरकरार रखेंगे आगे तक भी। अच्छा, चुनाव के मद्देनज़र जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? चुनाव के माध्यम से जनता को तो मैं यही आह्वान करूँगा हाथ जोड़ के, क्या अब खुद का सोचो, डरो मत। ये टाइम पे लोग डराएंगे, डरा के चले जाएंगे। परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है, स्कूलों की बहुत ज़रूरत है, अपने को रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। ये 5-10 लोग आएंगे, टाइम पे आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करके आश्वासन दे के चले जाएंगे। तो जो भी करेंगे सोच समझ के करो। मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहता, मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं आपके बीच में का बच्चा हूँ। 10, 15, 20 साल से मैं आप ही के पास छोटे से बड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मेरे को वोट दो, मेरे को हिम्मत दो, मेरे को साथ दो। आज 5 शादियाँ करते थे, 10 करेंगे इंशाअल्लाह। 5 ऑपरेशन करते थे, अल्लाह ने इज़्ज़त नवाजा तो 10 करेंगे, 10 नहीं करेंगे तो 7 करेंगे। यानी बड़े बड़े चुनावी वादे नहीं करूँगा, करते आया है काम। इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा आगे करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, सामाजिक कार्य क्या है आपका, बता सकेंगे? सामाजिक कार्य ब्लड डोनेट का भी कैंप चलाते। ग्रुप है हमारा युवा आदर्श मल्टीपर्पज़ संस्था के नाम से। मेरी संस्था एनजीओ है। एक थैलेसीमिया करके बीमारी है, अब जो छोटे बच्चों में ही आती है, वो तो 3 साल से लेके 13 साल के बच्चों को, जिनको हर महीने उनको ब्लड देना पड़ता। वो अल्लाह जाने क्या बीमारी जिससे ब्लड कम हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी संस्था की तरफ से मैं साल में 2 या 3 बार कैंप लेता, जो ब्लड
पहुंचाने की कोशिश करता कि अभी एक बैग की वजह से हम एक बच्ची की जान बचा सके। और कोरोना काल में भी मेरे से जितना ज़्यादा हो सके हमारे ग्रुप ने मिल के ब्लड डोनेट करे। अल्हम्दुलिल्लाह मोतियाबिंद ऑपरेशन तो मैं तकरीबन 12 साल से कर रहा कतड़े में। कतड़ा, जूना नासिक कतड़ा क्या पूरे नासिक ज़िले के ही जो ज़रूरतमंद रहे, यानी मेरी नज़र में वो गरीब तो नहीं बोलेंगे, ज़रूरतमंद है, जो नहीं कर पाते, जिनकी आंखों की रोशनी जाने का डर रहता, तो मैं मेरी संस्था की तरफ से युवा आदर्श मल्टीपर्पज़ संस्था और तुलसी आई हॉस्पिटल हम लोग मिलके जो ज़रूरतमंद है ऐसे बुज़ुर्ग लोगों का ऑपरेशन फ्री में करवा के देते। अच्छा, आपकी एनजीओ बच्चों के संदर्भ में क्या काम करती है, कुछ बता सकेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से बच्चों के लिए काम कर रहे। एक तीरपा पना आता, जिसे चखना बोलेंगे, उसको तीरपा पना बोलते, वो आंखों का ऑपरेशन अपन फ्री में करवाते। बच्चों में विटामिन सी की कमी की वजह से ना मोतियाबिंद भी रहता, बच्चों में ज़्यादातर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते, बच्चों का वो भी फ्री में करवाते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 100 बच्चे अपन ने गोद लिए हुए, जिनका पढ़ाई का भी पूरा करते अपन, 3rd से लेकर 10वीं तक जो वैसे ज़रूरतमंद बच्चे, उनके एजुकेशन की पढ़ाई का भी अपनी संस्था अल्हम्दुलिल्लाह उनका पूरा खर्चा उठाती। और एक सबसे ज़्यादा बीमारी आती आँखी में, स्प्रिंग आती जो बंद होती, तो वो ऑपरेशन भी फ्री में करवाते। फिर छोटी मोटी बातें रही, बच्चों के दिल में सुराग रहा, वो करवा के देने का, जाता अगर होता रहा योजना में तो करवा दिए, नहीं तो फिर अपनी संस्था की तरफ से करवा दिए। बच्चों के लिए तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, अल्लाह ने अगर इज़्ज़त नवाजा तो इससे ज़्यादा करेंगे। बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करना है। मेरे प्रभाग में चीज़ की कमी क्या, मेरे प्रभाग 20 में कतड़ा, बागानपुरा, नानावली, चौक मंडली, मुल्तानपुरा, ये स्लम एरिया है। कमी क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। नगर सेवक 15-20 साल से सिर्फ आ रहे और आके चले जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 5-6 चीज़ें गिनाए मैंने, कतड़ा, नानावली, बागानपुरा, प्रभाग 20 में आता, इसके अंदर बड़ी बड़ी स्कूल है। एक बड़ी दरगाह की स्कूल है जहाँ पे मेरे अम्मी अब्बा ने पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई है। मुल्तानपुरे की स्कूल है, सुमन नाइक स्कूल है जो कतड़े में, नानावली में मराठी स्कूल है, चौवट्टे में रंगारवाड़ा स्कूल है, जो बंद होने की कंडीशन में आ गए ले, बंद क्या बंद होने पे ही आ गए हुए। तो अगर मैं आता हूँ, अल्लाह मेरे को इज़्ज़त नवाजता है, तो मेरे को ये जो बंद स्कूल है, मैं इसकी पढ़ाई का एजुकेशन सत्र किस तरह बढ़ा सकूँ। सबसे पहले तो मेरा उसके ऊपर ध्यान रहेगा कि मैं स्कूल में भर्ती करूँ टीचरों की। अगर स्कूल में टीचर आते, टीचर आने के बाद बच्चों में जूने नासिक में जागरूकता कराएंगे। अब तुम लोग बोलेंगे कि हम जूने नासिक में बच्चे पढ़ते नहीं, समाज के बच्चे पढ़ते नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? नगर सेवक बन जाते, बनने के बाद स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रहे। अब जो रिक्शा वाला 200-300 रुपये कमाता है, तो वो इंग्लिश स्कूल में बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? तो मेरी नज़र में ये हम लोगों की एक नागरिक होने के नाते अल्लाह मेरे को नगर सेवक बनाता है, या कोई नगर सेवक बनते तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि जो बंद हो रही है स्कूल है, स्कूलों को चालू करे, स्कूलों में एजुकेशन को बढ़ाए। जो इंग्लिश स्कूलों में नहीं जा सकते, इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई नगर पालिका की स्कूल में क्यों नहीं आ सकती? जब दिल्ली में स्कूल है, नगर पालिका के स्कूलें 100% रिजल्ट दे सकती, तो मेरे नासिक की स्कूलें क्यों नहीं देंगी? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे नगर पालिका के स्कूलों में एजुकेशन, आज की तारीख में एजुकेशन सब कुछ है। आदमी मर सकता पर आदमी का इल्म कभी मर नहीं सकता, और मेरी नज़र में जो पढ़ा लिखा हुआ रहेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। उसके बाद जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है, 15 से 20 साल से जूने नासिक में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जिसने कोरोना काल में लोगों की इतनी मदद किया। कतड़े में वहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, सोनोग्राफी की मशीन होना बहुत ज़रूरी है। जो गरीब लोग हैं जो जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में आते, यहाँ से उनको सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सिविल हॉस्पिटल बहुत दूर है, और सिविल हॉस्पिटल के ऊपर पूरे नासिक की जिम्मेदारी है। तो उसको सपोर्ट के लिए यहाँ जाकिर हुसैन हॉस्पिटल बड़ा अच्छा बना हुआ है, वहाँ सोनोग्राफी की मशीन नहीं है। नगर पालिका का ध्यान नहीं है, नगर सेवकों का ध्यान नहीं है। अगर मैं आता हूँ तो मेरे को सबसे पहले स्कूल है, स्कूल के बाद में जाकिर हुसैन हॉस्पिटल को और अच्छा क्या कर सकूँ, जिससे मेरे प्रभाग के, मेरे वार्ड के लोगों का, गरीब ज़रूरतमंद लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, यहाँ के रास्ते को लेके आपकी क्या मंशा है, क्या बोलना चाहेंगे? रास्ते कैसे हैं? रास्ते लेके तो मैं जो नगर पालिका में बैठे हुए महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग सभापति, और ख़ास करके जो बीजेपी की सत्ता है, जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने नासिक को स्मार्ट बनाए, तो मेरा उनसे सवाल है, क्या महापौर ने नासिक में, जूने नासिक कतड़े में
5 मिनट के लिए आकर जाना और हमारे को बता के जाना है कि नासिक में, जूने नासिक कचड़े में क्या किए। यहाँ पे रोड नहीं बने हुए, ये 20 में प्रभाग 20 कचड़े में अमरधाम रास्ता है, यहाँ खड्डे खोदे हुए, नालियाँ है, रास्ते पे कुंडी है, घर के सामने कुंडी है, इतनी बड़ी स्कूल है, सुमन नाइक स्कूल है, उसके सामने कुंडी बनी हुई है। तो मेरी तो नगर पालिका के बीजेपी की सत्ता से, बीजेपी के महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग सभापति से गुजारिश है कि उन्होंने आधे घंटे के लिए मेरे प्रभाग में आना, यहाँ के नगर सेवकों ने आना और उन्होंने मेरे को बताना कि स्मार्ट सिटी किसको बताए। यहाँ तो स्मार्ट सिटी है ही नहीं।